नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय के 39 श्लोकों पे चर्चा कर चुके हैं। आज 40वें श्लोक पे बात होगी। अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोह यानी मोह का क्षय और योग यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। और मोक्ष की अवधारणा हर दर्शन में, हर मजहब में अलग अलग होती है। चार्वाक दर्शन कहता है इस देह का गिर जाना या नष्ट हो जाना ही मोक्ष है, क्योंकि चार्वाक दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन जो है भारत का, वो कहता है कि जो कुछ भी है सिर्फ ये जीवन है, न जीवन के बाद कुछ है और न जीवन के पहले कुछ था। चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की अवधारणा को नकार देता है। वो कहता है जो कुछ भी है बस यही जन्म है, कुछ है ही नहीं है। मर गए, खत्म, देह गिर गई, खत्म। न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है। तो ये जीवन से छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है, मोक्ष है। अब कहते हैं शून्यवादी। शून्यवादी कहते हैं आत्मा का उच्छेद हो जाना। बौद्ध धर्म कि आत्मा का उच्छेद हो जाए मोक्ष है, निर्वाण, कुछ नहीं, दिया बुझ गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद जैन संप्रदाय कहते हैं कि आत्मा के ऊपर बहुत सारे मल यानी गंदगी लगी रहती है। जैसे धूल चढ़ जाती है आईने के ऊपर, वैसे ही आत्मा के ऊपर बहुत सारे विक्षेप या मल लगे हुए हैं। जब ये सारे मल हट जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, तो आत्मा निर्मल हो जाती है, वही मोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, एक परमात्मा है और एक आत्मा है और एक जड़ है। तो आत्मा जब परमात्मा के सदस्य हो जाती है तो वही मोक्ष हो जाता है। तो ये कई कई लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से मोक्ष की अवधारणा बताते हैं। जिसने जैसा अनुभव किया उसने वैसा बताया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत जैसी। तो ये रही मोक्ष की अवधारणा। लेकिन भगवत गीता में मोक्ष की अवधारणा का अर्थ है चेतना की परम ऊंचाई पे पहुंच जाना, ईश्वर ही हो जाना। ईश्वर हो ही तुम, बस जान लेना। उसके लिए त्याग और संन्यास एक रास्ता है महत्वपूर्ण, जो सब ने बताया कि अध्यात्म के रास्ते में, आत्मा को जानने के रास्ते में कुछ न कुछ छोड़ना होगा जीवन से। तो कृष्ण भगवान कहते हैं देखो भाई, कर्म तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मजबूरी है। आप कर्म नहीं करोगे, कर्म प्रकृति करवा देगी। आप पलक नहीं झपकाओगे, कि श्वास नहीं लोगे, कि भोजन नहीं करोगे, कि सुनोगे नहीं, कि बोलोगे नहीं, कि घूमोगे नहीं, कि टहलोगे नहीं, कि समाज में आओगे नहीं, कि जाओगे नहीं, कुछ तो करोगे। तो कर्म तो करना आपकी मजबूरी है। और जब आप कर्म को त्याग नहीं सकते हो तो फिर मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष के लिए कहते हैं कि कर्म को
करो, लेकिन बिना कामना के करो, कोई इच्छा मत करो। और जब बिना इच्छा के करोगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आप परमात्मा को देख सकोगे, अनुभव कर सकोगे। तो निष्काम कर्मयोग को महत्व दिया, कहा कर्म, निष्काम कर्म या भगवान की भक्ति से, निष्काम कर्म करने से आत्मा निर्मल होती है और वही मोक्ष का रास्ता है। इसी संदर्भ में उन्होंने त्याग को 3 प्रकार का बताया, ज्ञान को 3 प्रकार का बताया, बुद्धि 3 प्रकार की बताई, धृति बताई 3 प्रकार की, सब कुछ 3-3 प्रकार का बताया। फिर उसका उपसंहार पे आ गए। तो उपसंहार में आज हम देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। सब कुछ 3-3 बताने के बाद 3-3 क्यों बताई? उन्होंने ये इसलिए बताया था कि ये जितनी भी अपरा सत्ता है, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियाओं की पकड़ में आती है, जद में आता है, जितना भी सारा पसारा वो अपरा सत्ता है। और जो परे है, जो पकड़ में ही नहीं आता, वो तो परे है ही है, बियॉन्ड आवर नॉलेज, बियॉन्ड आवर लिमिट, वही परमात्मा है। लेकिन जो अपरा सत्ता है, समझ में आता है, वो 3 प्रकार का है, उसमें 3 गुण है। कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी चीज ले लो, सब में वो 3 गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, सत रज तम। और यही 3 गुण ही आत्मा को बांधे रहते हैं। सत माने सत्ता, और ये सत्ता का भाव, होने का भाव बांध लेता है, इसलिए अहंकार को भी नकार दिया है अध्यात्म ने। तो सत माने सत्ता, वो सत्य नहीं जो सत्य है, वो सत्य यानी सत्ता, जिसका मतलब हूंपन, होनापन। तो सत्ता अपने होनेपन के भाव से बांधता है जीव को, रज क्रिया करके, कर्म करके बांधता है, और तम अपनी जड़ता से बांधता है। तो तीनों गुण बांधते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीनों गुणों से पार निकल जाओ। सत रज तम 3 जो गुण है प्रकृति के, अपरा सत्ता के, इनके पार चले जाओ। पार जाने का यह अर्थ नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे ढर्र से चले गए, साइकिल चलाया पहुंच गए, या कोई रॉकेट लिया पहुंच गए, नहीं। सत रज तम 3 गुणों के पार जाने का अर्थ यह है कि इनको समझ लेना अच्छे से कि इनकी प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, विशेषताएं क्या है। और जब आप जान जाओगे तो आप उससे पार हो जाओगे। कैसे? आपके सामने कोई बहुत अच्छा सा पेड़ रखा है, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है, आपका मन कर जाए कि यार इसको पी ले। लेकिन अगर कोई आपको ये बता दे या आप जान जाएं कि ये पेय जो है अमृत नहीं जहर है, तो क्या आप पिएंगे? नहीं पिएंगे, कदापि नहीं पिएंगे, उठा के फेंक देंगे। ऐसे ही जब व्यक्ति जान जाता है कि ये गुण ही बांध रहे हैं, सारे फसाद की जड़ ये सत रज तम गुण ही हैं, तो आप क्या करोगे? इनके पार चले जाओगे। जान गए, बात खत्म हो गई। ज्ञान योग यही तो है। ज्ञान योग क्या कहता है? असत्य को असत्य जान लिया और सत्य को सत्य जान लिया, बात खत्म हो गई। ज्ञान योग है क्या? यही है। आपको अंधेरे में ऐसा लगा कि सर्प है, आप डर गए, प्रकाश जलाया, आपने देखा कि वो तो रस्सी है, आपका डर चला गया, आप हंसते हुए आगे बढ़ गए। अब अगर अज्ञान नहीं खत्म होता तो आप क्या करते? उसी रस्सी से डरते रहते हो, अपना रास्ता बदल देते। हो सकता है कि आप घबराहट में बेहोश भी हो जाते। तो ज्ञान योग यही कहता है कि सत्य को सत्य जान लिया, सत्य को असत्य जान लिया, आप मुक्त हो गए। कर्म योग कहता है
नहीं, जान लेने से बात नहीं होगी, करने से काम होगा, बात होगी। करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग, थोड़ा थोड़ा या ज्यादा। अब कहेंगे कैसे? अंधेरे में रस्सी है, आपको सांप का भय लगा, तो आप क्या करोगे? लाइट जलाओगे, गौर से देखोगे, लाठी से खटखटा के देखोगे, किसी को बुला के पूछोगे, कुछ तो करोगे ताकि पता तो लगे कि वो क्या है। तो बिना कुछ करे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सांप है या रस्सी है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म करे मुक्ति नहीं है। लेकिन उसके कर्म को करने के लिए, यानी कि कर्म को जब आप करें तो होशमंद हो जाएं और उसमें कोई कामना न रखें। भक्ति योग क्या कहते हैं कि हमको न तो जानना है और न करना है, न मेरे पास जानने की सामर्थ्य है और न ही करने की सामर्थ्य है। हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि जान सकें सत्य क्या है और सत्य क्या है, और ना ही इतने ताकतवर हैं, सक्षम है कि कर सकें, कुछ करके जान लें कि ये अच्छा है या बुरा है, सत्य या सत्य। तो भाई हम ये करने और ना करने और जानने और ना जानने और पाने और कोने के चक्कर में पड़े ही क्यों? भगवान ने कह दिया कि तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम गच्छामि, और मुक्त कर दूंगा मैं। तो मैं उनकी शरण में क्यों ना चला जाऊं? काहे हम जो है किताब के पन्ने पलटते रहें और रटते रहें कि भगवत गीता में ये कहा, उपनिषद में ये कहा, पुराण में ये कहा, माधवाचार्य ने ये कहा, शंकराचार्य ने कहा, वेद व्यास ने ये कहा, भवभूत ने ये कहा। क्यों करें? व्हाट द रीजन? गो टू हेल। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, बस मान लिया, लग गए भक्ति में, राम राम राधे श्याम रट रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो बस यही तीन मार्ग है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। खैर, तो मोक्ष की अवधारणा ये कहती है कि गीता के अनुसार कि आप या तो परमात्म स्वरूप हो जाओ, या फिर सत्य क्या है उसको जान लो और सत्य क्या है उसको जान लो, यानी कोई भी रास्ता अपना लो। फिलहाल वो बता रहे थे कि गुणों से मुक्त हो जाओ, सत रज तम के पार चले जाओगे तो भी मुक्त हो जाओगे। अब इतना ढेर सारा बताने के बाद 40वें में समाप्त कर रहे हैं ये गुणों की बात। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि ना तदस्ति पृथ्व्याम व दिव्य देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम यदि भी स्त्री। हिंदी में अर्थ, पृथ्व्याम पृथ्वी में, या वा दिव्य माने स्वर्ग, दिव्य माने स्वर्ग, देवेशु देवताओं में, तो ना तदस्ति नहीं है, अस्ति माने होना, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति में उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रकृति में, प्रकृति यानी प्रथम कृति, परमात्मा की जो प्रथम कृति है वो है प्रकृति। कृति माने सृजन, प्र माने प्रथम। तो जो हमें अनुभव में आता है यह प्रकृति है। पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, मनुष्य है, जीव है, जंतु है, अच्छा है, जो कुछ भी अनुभव में आता है सब प्रकृति है, प्रकृति का खेला है। और प्रकृति क्या है, प्रथम कृति परमात्मा की। तो ये प्रकृति में जो कुछ भी है अनुभव में आने वाला वो सब त्रिगुणात्मक है, यानी कि सब में सत भी है, रज भी है, तम भी है, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो और चाहे बीज का हो। तो सत रज तम इन तीन गुणों के पार जाना ही होगा, क्योंकि आप बच ही नहीं पाओगे। क्या कहते हैं कि चाहे पृथ्वी हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे देवताओं में हो, चाहे यहां हो और चाहे वहां हो, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो,
कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे कोई पदार्थ ऐसा हो जिसमें कि न सत हो, न रज हो, न तम हो, सिवाय उस परासत्ता के, सिवाय उस परमात्मा के। तो अर्जुन जैसे कर्म किए बिना कल्याण नहीं है, वैसे सत रज तम के पार गए बिना भी कल्याण नहीं है, मोक्ष नहीं है। समझ लो, जान लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो। बहुत समझा चुके। श्रद्धात्रय विभाग योग बना दिया, फिर गुणत्रय विभाग योग भी बना, फिर यहाँ भी 3 गुणों के बारे में बता दिया, पहले भी बता चुके, अब कितना बताएं। समझदार एक बार में समझ जाता है, कम समझदार 2 या 3 बार में समझ जाता है। जो बार बार बताओ नहीं समझे, उसे क्या समझा जाता है वो आप ही जान लो। तो सत रज तम को समझें और उसके पार जाए। खैर, तो ये थी छोटी सी वार्ता भगवत गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक पे। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। या भगवत गीता मन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण मन के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। गांठ बांध के रख लें, भगवत गीता खरीदें और स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें, स्वयं रटें, तो ही कल्याण है। उसके अलावा कल्याण नहीं है। 10 रुपए से लेकर के 350 तक की भगवत गीता का कोई भी संस्करण ले ले। गीता प्रेस गोरखपुर से आप नहीं जा सकते हैं, डाक से मंगा लें। डाक से नहीं मंगा सकते, दोस्त यार से मंगा लें। कहीं नहीं जा सकते, स्टेशन पे जाएंगे, भगवत गीता की स्टॉल हैं, मिल जाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर के दुकान में। वही कल्याण करेंगे, बाकी और कुछ कल्याण करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वासुदेव ही सर्वम है, वासुदेवा सर्वम। खैर, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से 41वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए, इस 18वें अध्याय में, जिसमें 78 श्लोक हैं। नमस्कार।